चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से रीजनिंग का एक पेपर लेके आए हैं जो CGL का पेपर है और 9/8/2017 में सेकेंड शिफ्ट में पूछा हुआ पेपर है। तो इसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है जो कैलेंडर में क्या होता है, पहले ये देखेंगे। कैलेंडर में तो डेट रहता है, तो इंडेक्स में क्या होगा? इंडेक्स जो भी बुक्स रहता है उसका इंडेक्स जो बना रहता है उसमें क्या है, बुक्स के अंदर जो कंटेंट रहते हैं उसका इंडेक्स में क्या होता है, शॉर्ट में लिखा होता है कि कंटेंट्स लिखा रहता है। तो इंडेक्स का क्या हो जाएगा, कंटेंट्स हो जाएगा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन जैसे है एकॉस्टिक। एकॉस्टिक को 91 लिखा हुआ है। एकॉस्टिक कितना लिखा हुआ है? 91 लिखा हुआ है। तो एकॉस्टिक का 91 कैसे लिखा हुआ है? तो इसका प्लेस वैल्यू ऐड किया हुआ है। जैसे ए का 1 होता है, बी का 2 हो जाएगा, फिर सी का 3 होता है, फिर डी का 4, ई का 5, इस तरह से अगर हम ये सब सारा वैल्यू ऐड करते हैं तो 91 हो जाता है। तो इसी तरह से हम रिनाउंस का सारा वैल्यू ऐड करके देखते हैं। आर का कितना होता है? 18। ई का कितना होता है? 5। एन का कितना होता है? तो 14। फिर ओ का कितना होता है? तो 15। फिर से यू का कितना होता है? तो 21। यू का फिर 21 हो जाता है। फिर एन का 14 होगा। फिर सी का 3 और ई का फिर 5। तो इस सब को ऐड करने से कितना होगा? 18 + 5 23, 4 27, 37, 37, 47 + 5 52, 55, 59, 59 + 10 69, 70, 90, 95। तो टोटल 95 आ जा रहा है इसको ऐड करने पे। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 95 हो जाएगा। इसका आंसर 95 हो गया। अब हम फिर आगे चलेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 243 = 819। तो ये हम देखेंगे कि 2 4 कितना होता है? 2 4 7 हो जाएंगे। तो 2 4 7 हो जाते हैं और 3 10। तो और ये 10 हो गया। टू कितना दिया हुआ है? 8 1 9 और 9 18। 4 3 7 2 9 9 ही होगा ये। 4 3 7 + 2 9 9 होगा और इसका डबल लिखा हुआ है। और 9 1 10 1 18, इसका मतलब 2 गुना हो गया ये। तो इस तरह से ये कितना होता है ये वाला? तो 6 + 1 7 + 3 10 10 हो जाता है। तो कौन सा नंबर जो होगा जो 20 के आसपास होगा? 20 से सबसे नज़दीक वाला नंबर ही आंसर हो जाएगा। तो हम देखेंगे कितना होता है ये 19 हो जाता है। अब ये कितना होगा? 6 3 9 + 5 14 होगा। ये इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9 3 12 17 हो जाएगा। 12 5 17 और ये 7 2 9 5 13, 9 और 5 9 5 14 हो जाएगा। तो इसमें कौन सा आंसर होना चाहिए? सबसे नज़दीक तो यही है, 19 ही है। तो वो 19 आंसर हो गया। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे इसमें ऑड चेक करना है कि ऑड कौन सा है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड वर्ड। तो ऑड वर्ड जैसे बैडमिंटन हो गया। बैडमिंटन में हम किस चीज़ से खेलते हैं? तो रैकेट होता है। बैडमिंटन खेलने के लिए क्या होता है? रैकेट होता है। बाद बाकी सब जितना भी है उसमें रैकेट से नहीं खेला जाता है, बॉल रहता है। इसमें भी बॉल रहता है, हॉकी में भी, क्रिकेट में भी बॉल रहता है, टेबल टेनिस में भी छोटा बॉल रहता है। हाँ, तो इसका आंसर फिर बैडमिंटन हो गया। अब आगे चलेंगे। फिर जैसे क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि इसमें ऑड लेटर निकालना है। ऑड लेटर कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखेंगे दोनों का डिफरेंस कितना है। तो ए और सी के बीच में कितना का डिफरेंस है? तो 2 का डिफरेंस है। फिर 2 का डिफरेंस है। सी और एफ़ के बीच में 3 का डिफरेंस है। और एफ़ और जे के बीच में 4 का डिफरेंस है। लेकिन फिर आर टी डब्ल्यू ए में देखेंगे तो कितना का डिफरेंस है? आर टी के बीच में 2, फिर इसमें टी और डब्ल्यू के बीच में 3, और डब्ल्यू और ए के बीच में 4 का डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन एन पी एस भी के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो ये 2, एन और पी के बीच में, पी और एस के बीच में 3, और एस और भी के बीच में 3। तो यही आंसर हो गया हमारा, क्योंकि ये ऑड है।
इसका डिफरेंस 1 कम आ रहा है ये वाला। तो ये आंसर हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे ये वाला क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 6 है, उसको देखते हैं क्या बोल रहा है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड नंबर। इसमें भी ऑड नंबर हमें सेलेक्ट करना है। तो जैसे हम 4 गुना 4 करते हैं तो 16 हो जाता है, और अगर 16 इंटू 3 करेंगे तो 48 हो जाएगा। इसी तरह अगर हम दूसरे का देखते हैं कि 6 इंटू 6 करेंगे तो 36 होता है, लेकिन 36 इंटू 2.5 करने से हमको कितना आएगा, 90 आता है ना। ऐसे ही अब ये 8 इंटू 8 करने से 64 इंटू 2.5 करने से 160 आता है, और इसको भी वही 12 इंटू 12 करने से 144 आ जा रहा है, और 144 को अगर 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आता है। तो इस तरह से ये 4 इंटू 4 वाला जो है, ये इसमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ा है, तब जाके 48 हमको मिला है। तो यही ऑड नंबर यही हुआ, तो इसलिए 1 आंसर हो गया। अब हम इसमें देखेंगे इसको डिक्शनरी के हिसाब से अरेंज करना है। डिक्शनरी में सबसे पहले जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर रहता है उसको देखेंगे। तो डी ई सब में है, तो सी पहले आएगा या एस पहले आएगा, तो ऑब्वियसली सी पहले आएगा। तो सी इस दोनों में है, यहाँ भी सी है और यहाँ भी सी है। अब इस दोनों में पहले कौन आएगा ये देख लेते हैं। तो सी ओ पहले, फिर यहाँ तक तो मिलता ही है, ओ तक, फिर एल है इसमें और आर है इसमें, तो एल पहले आएगा, तो इसलिए पहले तो 1 ही आएगा, 1 3 ऑर्डर रहेगा इसका। तो अब इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देख लेते हैं। तो 1 3 जिसमें होगा वही आंसर हो जाएगा। तो एक ऑप्शन है जिसमें 1 3 आंसर दिया हुआ है, तो यही एक हो जाएगा इसका आंसर। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। जैसे ये भी क्वेश्चन जो है, इसमें पहले काउंट कर लेंगे कितना है, या फिर 4 या 5 ऐसे, या 3, इस तरह से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। तो इसको पहले काउंट करेंगे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, टोटल 20 लेटर है। तो 20 लेटर है, अगर इसको हम 5 में तोड़ देते हैं तो 4 भाग बन जाएगा इसका, 1 2 3 4 5। अगर यहाँ से हम तोड़ देते हैं इसको 5, फिर 1 2 3 4 5 यहाँ से आया, 1 2 3 4 5, ये यहाँ से फिर आ गया, डिवाइड हो गया इसका। फिर ये, तो इसमें क्या दिया हुआ है, तो अगर हम ए बी सी अगर देखते हैं, ए अगर इसमें डाल देते हैं, ए बी सी, इसमें डी आ जाएगा। फिर तो इसमें क्या हुआ, ए रिपीट कर रहा है, तो इसमें बी रिपीट करवा देंगे, ए बी बी सी डी। फिर ए बी सी, इसमें सी रिपीट करेगा, इसमें ए बी सी डी डी रिपीट करेगा। तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए डी बी सी बी डी, ए डी बी सी बी डी, ये ऑप्शन है। तो यही आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें काउंट करके पहले डिवाइड कर लेंगे, फिर देखेंगे कि कौन सा मैचिंग है, क्या इसका ये लगा हुआ है, लॉजिक लगा हुआ है इसमें, वो देख लेंगे। अब ये जैसे है, इसका ये नंबर सीरीज़ दिया हुआ है, तो नंबर सीरीज़ में पहले इसका डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, डिफरेंस कितना होता है। तो इसका अगर डिफरेंस हम निकालते हैं तो ये 1728 हो जाता है डिफरेंस इसका डिफरेंस 1728 आ रहा है। इस दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है तो 2197 आ रहा है। इस दोनों का डिफरेंस अब पता ही चल गया कि कितना आएगा, खुद से भी बता सकते हैं, क्योंकि इसका जो है बिना डिफरेंस निकाले हुए, क्योंकि ये 12 का क्यूब है, ये पता चल गया हमें, ये 13 का क्यूब है, ये पता चल गया। तो ये ऑब्वियसली कितने का क्यूब होगा, 14 का क्यूब होगा। 14 का क्यूब कितना होता है, आप लोग ऐसा करिए कि 20 तक क्यूब याद कर लीजिए, वो बढ़िया रहेगा। तो 14 का क्यूब होता है 2744, तो इस दोनों का डिफरेंस 2744 होगा। और इसका नेक्स्ट नंबर जो होगा उसमें 15 का क्यूब ऐड करना पड़ेगा। तो 15 का क्यूब क्या होता है, 15 का क्यूब होता है 3375। तो 3375 अगर हम जोड़ देंगे 8026 में, तो कितना आ जाएगा, 651
11 का 1 1 कैरी, 7 + 2 9 + 1 0 कैरी 1 3 + 1 4 और 8 3 11। तो 11,401 आंसर हो गया, 11,401 यही आंसर होगा। अब हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि ये जो है 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद का रेशियो दिया हुआ है कि 5 साल बाद जो है वो ए और बी का रेशियो इतना होगा। तो मान के चलिए अगर आपको बोला जाए कि 5 साल बाद आप 30 साल के रहोगे, तो अभी प्रेजेंट में कितने साल के हो, तो 30 साल में से 5 घटाना पड़ेगा, तो 25 बोलोगे आप, है ना। इसी तरह से इसका फ्यूचर का एज दिया हुआ है कि 5 साल बाद इसका रेशियो जो है 7:5 दिया हुआ है। तो ऐसा करेंगे कि इसका अभी का प्रेजेंट का एज हो जाएगा 7x - 5 इज टू कितना हो जाएगा 5x - 5, है ना। तो अब दोनों का एज का डिफरेंस 4 ईयर दिया हुआ है, तो दोनों को एज का डिफरेंस इसको घटाएंगे तो 7x - 5 - 5x और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इक्वल टू 4 दिया हुआ है, डिफरेंस 4 दिया हुआ है। तो ये 5 कैंसिल हो गया, 2x इक्वल टू कितना हो गया 4, तो x का वैल्यू 2 आ गया। तब x का वैल्यू जब भी 2 आया तो फिर हम इसका निकालेंगे 7x - 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा और 5x - 5 का वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसमें x 7 × 2 हो जाएगा -5, तो जो 9 आ जाता है और इसमें 10 - 5 आ जाएगा, तो इसमें 5 आएगा। तो 9 और 5 ये ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें पहले देख ले रहे हैं कि क्या निकालना है। अगर इसमें सिर्फ डायरेक्शन निकालना रहता है तो हमको वैल्यू जो दिया हुआ रहता है कितना मीटर क्या मीटर चला वो सब कंसीडर नहीं करना है। इसमें क्या है, तो इन विच डायरेक्शन, सिर्फ डायरेक्शन निकालना है। तो पहले देख लेंगे किस डायरेक्शन में है वो, तो टुवर्ड साउथ चल रहा है, साउथ की तरफ चल रहा है। अब फिर सिर्फ ये देखेंगे कि कितना बार राइट घूमा, कितना बार लेफ्ट लिया। फिर आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न्स हिज राइट, तो एक बार राइट लिया और फिर ही टर्न्स हिज राइट एंड वॉक्स 20 मीटर एंड देन ही टर्न्स अगेन राइट, तो फिर से राइट घूमा एंड ही फाइनली टर्न्स लेफ्ट, एक बार लेफ्ट घूमा। फिर इन विच डायरेक्शन, तो एक राइट एक लेफ्ट कट गया, जो भी राइट लेफ्ट रहेगा उसको काट देंगे, बचा सिर्फ एक राइट। तो अगर साउथ डायरेक्शन में है वो, साउथ से अगर वो राइट लेगा तो किधर घूमेगा, ऑब्वियसली इस साइड घूमेगा। तो कौन से डायरेक्शन में, पहले यहाँ पे था साउथ की तरफ घूम रहा था, अभी इधर घूम गया, वेस्ट हो गया, तो इसका आंसर वेस्ट आंसर हो जाएगा, वेस्ट। इसका ऑप्शन 3 आंसर हो गया, वेस्ट। आगे चलेंगे अब क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 में बताया कि कौन सा वर्ड है जो फॉर्म नहीं हो रहा है इसमें। तो कौन तो फॉर्म हो जा रहा है क्योंकि सी यहाँ पे है, वो भी है, एन ई भी है, तो कौन तो फॉर्म हो जा रहा है, ये भी फॉर्म हो जा रहा है, साइकिल भी। लेकिन नोइजी फॉर्म नहीं होगा क्योंकि इसमें एस तो गिवन है नहीं, इसमें एस नहीं है। तो ऑप्शन ये सही हो जाएगा क्योंकि ये सब बन जा रहा है, ये नहीं बन पाएगा, तो यही है ऑड। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, कोई एक कोड लैंग्वेज है जिसमें रेन को हम ये लिखे हैं। तो हम देख रहे हैं कि आर को कैसे हम क्यू लिखेंगे। तो आर में अगर हम क्या जोड़ेंगे, आर में अगर एक घटा देंगे तो क्यू आ जाएगा। फिर ए में क्या होगा, एक जोड़ देंगे तो बी आ जाएगा। ऐसे ही आई में एक घटा देंगे तो एच आ जाएगा और एन में एक जोड़ देंगे तो ओ आ जाएगा। तो पहले -1 करके लिखना है। इसी तरह से अब हमको जो ये आर का निकालना है, तो आर एस में क्या करेंगे, एस में एक पहले क्या किए थे, एक घटाए थे, तो एक घटाएंगे तो लास्ट वैल्यू क्या आएगा, आर आएगा। अब यू में एक जोड़ेंगे तो एस टी यू भी हो जाएगा। तो भी आर तो एक ही में है, एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे हो गया ये, इसमें कौन सा सही है ये देखना है। अगर हम
3 और 4 को रिप्लेस करते हैं, 3 के जगह 4 और 4 के जगह 3 करते हैं तो क्या आंसर आता है ये देख लेते हैं। अगर 16 के बराबर जो आ जाएगा वो आंसर हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं कि 8 3 4 ऑप्शन पहला पहले देख लेते हैं। तो 8 इंटू 3 जो है 8 इंटू 4 कर देंगे, यहाँ पे डिवाइड में 4 है तो 3 कर देंगे, प्लस 9 माइनस 5। तो ये तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा 32/3 प्लस 9 माइनस 5 कितना हो गया 4। तो ये कितना लगभग 10 के बराबर हो रहा है, 10 और प्लस 4 14 ही आएगा। तो ये तो होगा नहीं। अब इसी तरह से तीसरा नंबर अगर देखते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा। अगर 8 इंटू 3 है तो 3 और 5 को हम एक्सचेंज किए हैं, तो 5 के जगह पे हम क्या 3 के जगह पे 5 लिखेंगे, डिवाइड बाई 4 है, उसके बाद प्लस 9 और माइनस 3 लिखा हुआ है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 5 कितना हो गया 40, 40 डिवाइड बाई 4 प्लस 9 माइनस 3 कितना हो गया 6। तो ये तो 10 हो गया प्लस 6, तो ये 16 के बराबर आ जा रहा है। तो यही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 3। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे कि हैश के जगह पे क्या रखेंगे और इनटू के जगह पे क्या रखेंगे कि ये इक्वल हो जाए। तो अगर हम हैश के जगह पे यहाँ पे 3 रखेंगे तो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, है ना। और इनटू के जगह अगर हम डिवाइड कर देते हैं तो 8 डिवाइड बाई 4 2 हो जाएगा। तो इसी तरह से अब हम इसका वैल्यू निकालेंगे। 6 के ऊपर 3 रखें, ये इनटू के हैश के जगह पे 3 रखे थे, तो 6 के पावर हैश है तो इसलिए 3 हो गया। इनटू के जगह पे डिवाइड हो गया था, और ए है डिवाइड बाई ए रखा हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा वो देख लेते हैं। तो ट्रू वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, इक्वल टू 18 भी दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं कि 6 का क्यूब तो हमको पता है कि 216 होता है। 216 डिवाइड बाई ए इक्वल टू 18 हो गया, है ना। तो 216/18 अगर करते हैं तो 6 से अगर काटेंगे तो 3 होगा, 6 से अगर इसको काटेंगे तो 6 3 18, 3 6 6 36। तो फिर ये 3 से काटेंगे तो 12 आ जाएगा। तो ए का वैल्यू क्या आएगा 12 आ गया। तो वही आंसर होगा, ए का वैल्यू 12 आ जाता है। तो वही आंसर हो गया हम लोगों का। अब अगर 16 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 में देख लेते हैं एक बार क्या कॉन्सेप्ट लगा है। इसमें जो है ये क्वेश्चन मार्क, इसको निकालना है, क्वेश्चन मार्क को निकालना है। पहले ये देखेंगे कि बीच का जो वैल्यू है वो आता कैसे है, ये देख लेंगे। तो बीच का वैल्यू कैसे आता है, अगर इस साइड वाला को मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 इंटू 2 10 इंटू 3 30 इंटू 1 30। तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आया 30। अब सब साइड वाला को जोड़ लेते हैं। 5 2 प्लस 5 कितना हुआ 7 प्लस 3 10 प्लस 1 11। अगर ये जोड़ देंगे तो 41। तो इस तरह से बीच वाला वैल्यू आता है। इसी तरह से ये साइड वाला पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 6 इंटू 3 18 इंटू 2 36 इंटू 4। तो 36 इंटू 4 करेंगे तो कितना आएगा 3 चौका 12 6 चौक 24, तो 144 के बराबर आ जाएगा 36 इंटू 4। अब इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, तो 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 4। तो 6 3 9 2 11 4 15 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 159। तो 159 बीच में है। अब इसी तरह से हम इसका भी निकालेंगे। तो 7 इंटू 3 7 या 21 दूना 42 और 5 10 और 21 210 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे सबको जोड़ेंगे 7 3 10
7 + 3 10, 2 12, 5 17। इसमें अगर 17 जोड़ देंगे तो कितना होगा 227। तो ये आंसर हो जाएगा 227, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो इसमें नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स निकालना है। नंबर ऑफ़ ट्रायंगल्स जैसे हो गया, इसमें जो है स्क्वायर वाला फॉर्म में जो रहता है उसको हम पहले काउंट कर लेते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये कितना है 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो स्क्वायर वाला में जितना ये घर हो जाता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो नंबर ऑफ़ ट्रायंगल आ जाता है। तो ये 4 × 2 करें 8 हो गया। अब प्लस ये जो ट्रायंगल जुड़ा हुआ है तो +2 कर देंगे 10 हो गया। और इस ट्रायंगल के जुड़ने से ये एक और ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है, और इस ट्रायंगल के जुड़ने से एक और ट्रायंगल ये फॉर्म हो जाता है। तो 10 और +2 कितना हो जाएगा 12। तो इसका आंसर 12 होगा। 12 ट्रायंगल फॉर्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चलेंगे। कंक्लूजन, ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाला है क्वेश्चन, सिलोगिज्म के नाम से जाना जाता है। अब जैसे है इसमें ऑल रैकेट्स आर बैट, तो जितना भी रैकेट है वो सब बैट है, सारा रैकेट बैट हो गया। अब उसके बाद ऑल बैट आर विकेट, जितना भी बैट है सारा विकेट है ना। अब इसमें बताया कि कंक्लूजन 1 सम विकेट आर रैकेट, तो कुछ विकेट जो है वो रैकेट हो ही सकता है। सम वाला केस ये सही हो गया। ऑल विकेट आर रैकेट, तो ऑल विकेट आर रैकेट, सारा विकेट रैकेट कैसे होगा, सारा विकेट रैकेट नहीं हो सकता है। सारा रैकेट विकेट हो सकता है लेकिन सारा विकेट रैकेट नहीं हो सकता है। इसीलिए कंक्लूजन 1 ही सिर्फ सही है, ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। तो इसका आंसर क्या हो गया 1। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है ये दिया हुआ है कि इन द गिवन ऑप्शन फोल्डिंग फिगर्स एंड क्वेश्चन, मतलब इसमें जो है ये डाइस का क्वेश्चन है। तो जैसे जी के अपोजिट में क्या आएगा, जी के अपोजिट में क्या आएगा ये देख लेते हैं। तो जो भी जी के बाउंड्री से जुड़ा हुआ है वो जी के अपोजिट में नहीं होगा, वो साइड में ही होगा। तो जी के बाउंड्री में तो बी भी आ जाता है और वाई भी आ जाता है जी के अपोजिट में, तब क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। और फिर देखते हैं कि बी के अपोजिट में क्या होगा, तो बी के बाउंड्री में वाई भी है, जी भी है, आर भी है। तो बी के अपोजिट में क्या आएगा ओ आएगा, ये ओ है, ओ आएगा। अब वाई के अपोजिट में क्या आएगा, वाई से ओ भी जुड़ा है, आर भी जुड़ा है, बी भी जुड़ा है और जी भी जुड़ा है। तो वाई के अपोजिट में हो जाएगा ये आई हो जाएगा। तो अब हम ऑप्शन देख लेते हैं। जैसे ऑप्शन हो गया, इसको मिटा देते हैं। हाँ, ऑप्शन हो गया जैसे ये, इसमें देखेंगे कि जी और आर, तो बी ओ इसमें साथ साथ आ रहा है, लेकिन ये तो उल्टा होना चाहिए। तो साइड में तो बी ओ आएगा नहीं, तो ये ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 1 होगा नहीं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा जैसे है कि वाई और ओ, जी और ओ, बी ओ। ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर 2, तो ये तो सही है क्योंकि जी के उल्टा में क्या हो जाएगा आर नीचे होगा, वाई के इस साइड में जो नहीं दिख रहा है उसमें क्या होगा आई होगा, और ओ के उस साइड में क्या हो जाएगा, इस साइड में ओ के बी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। बाद बाकी का और ऑप्शन 2 बचा है, उसको भी चेक कर लेते हैं। जैसे इसमें वाई और आई दोनों एक साथ आ जा रहा है, लेकिन वाई के उल्टा में आई है ये, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत हो गया। अब आई जी आर है, तो जी के उल्टा में आर आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ये तो जी आर दोनों एक साथ ही लिखा हुआ है, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, तो स्टाफ, मैनेजर और वर्कर, तो जो भी मैनेजर है वो भी तो वर्कर ही होगा,
मैनेजर ही, वर्कर ही तो मैनेजर बनता है, तो मैनेजर जो है वो भी वर्कर है, और ये मैनेजर और वर्कर सभी स्टाफ के अंतर्गत ही आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, बी हो जाए, सेकेंड हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब आगे देखेंगे। 20 हो गया, 21 देख लेते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, हाँ, तो जो हिडन फिगर है उसको निकालना है। तो हम देखते हैं कि ये जो है सर्कल से रेक्टेंगल बन गया है, लेकिन बाद बाकी सब सेम है। इसी तरह से यहाँ पे अगर सर्कल दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। लेकिन यहाँ जो रेक्टेंगल बनेगा वो ये जो रेक्टेंगल बनेगा उसमें ये जितना भी ऐसे होगा, ऐसे होगा, और ऐसे जो लाइन आया है वो भी होगा। तो हम देख लेते हैं ऐसा क्या कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है ऐसा ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर 4 में नहीं दिख रहा है, ऐसे नहीं घेरा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ये देखकर ऑब्जर्वेशन से हम बना सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। ये भी ऑब्जर्वेशन वाला ही है कि हिडन फिगर है, कौन सा हिडन फिगर एम्बेडेड है दूसरे में कौन सा फिगर में ये एम्बेडेड है, ये हिडन है, वो चेक करेंगे। जैसे ये वाला फिगर है, तो अगर हम, ये हो गया, ये ऐसे आया और फिर ऐसे भी जा रहा है ना, तो ये तो पहला नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। और क्वेश्चन नंबर फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में जो है वो पेपर कटिंग और फोल्डिंग का क्वेश्चन है। इसमें जैसे यहाँ पे कट किया गया है, यहाँ पे कट किया गया है, और ये कि यहाँ पे कट किया गया है। तो अगर हम इसको इस तरह से फोल्ड किए थे, इसको अगर हम इधर फिर ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे आकृति बनेगा। पहले ऐसे था, ऐसे था, ऐसे था, अब यही ऐसे 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 बन जाएगा, है ना। एक ये हो गया, और ये इस साइड जो कट मार्क था, अब पहले इधर हम फोल्ड किए हुए थे, अब हम इसको इधर ओपन करेंगे, तो इधर ओपन करेंगे तो ये कट मार्क इधर भी आ गया, और ये एक ऐसा वाला यहाँ भी बन जाएगा, है ना। तो ऐसा कौन से फिगर में बनेगा, और जो जैसा ये है वैसा ही बना देंगे। तो ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे करके ऐसे, और ये ऐसे जुड़ के फिर ऐसे जुड़ेगा। तो इस तरह का डायग्राम हम देखेंगे कौन सा मैच करता है। तो इस तरह का डायग्राम हमको 3 नंबर से मैच कर रहा है, तो 3 नंबर आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, जो मिरर इमेज का क्वेश्चन है। मिरर इमेज में जस्ट जो भी ऊपर रहता है वो नीचे आ जाता है, एकदम उल्टा हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, जैसे देख लेते हैं इसका क्वेश्चन, पहले देख लेते हैं। जो भी ट्रायंगल है नीचे वो ऊपर आ जाएगा, और जो भी ट्रायंगल ऊपर में है वो नीचे आ जाएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन 24 में है, जैसे ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ है, तो इसमें क्या है, नीचे की तरफ हो गया सारा ट्रायंगल। अब ये ट्रायंगल नीचे की तरफ दिख है, तो ये ट्रायंगल ऊपर की तरफ हो गया। यहाँ पे ये दो ऊपर ट्रायंगल है, तो ये दो ट्रायंगल नीचे हो गया। तो यही ऑप्शन 1 हो जाएगा इसका आंसर। जैसे ऑब्जर्वेशन का क्वेश्चन है, ऑब्जर्व करेंगे तो देखने से ही पता चल जाता है क्या आंसर होगा। ये भी उसी तरह का आंसर क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे क्रीप दिया हुआ है, क्रीप का हमको वैल्यू निकालना है। क्रीप में पहले 10 दिया हुआ है, ऑप्शन 1 देखेंगे तो ऑप्शन सी का 10, तो अगर 1 यहाँ पे हो गया और 0 ये हो गया, तो सी, तो 10 में तो सी आ रहा है। फिर 79 में देखेंगे, 79 में क्या आ रहा है, 7 ये हो गया और 9 ये हो गया, तो 79 में आर आ रहा है, आर यहाँ पे है, तो सी आर हो गया, डबल ई है, अब ई, तो ई का फिर 23 दिया हुआ है, तो ई का 2 यहाँ है और 3 ये रहा ई, तो 23 हो गया। 23, और फिर 32 में भी ई दिया हुआ है, तो 3 ये वाला हुआ और 2, तो 32 में भी ई दिया हुआ है। और पी का देखेंगे तो पी का 42 दिया हुआ है, तो 4 ये हुआ और
2 ये हुआ, तो 42 में तो सी दिया हुआ है, तो 42 में क्या दिया हुआ है, 42 में सी दिया हुआ है, 4 ये रहा और 2 ये वाला, तो 42 में ये सी दिया हुआ है, तो ये गलत हो गया। हमको तो पी आना चाहिए 42 में। इस तरह से अगर इसका सारा अगर देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर ये इसका ऑप्शन जो है 4 ये सही हो जाता है। अब देख लेते हैं ऑप्शन 4 को भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो सी में 42 है, 42 में सी आ रहा है क्या, ये 4 वाला में देख लेंगे, ये 4 और 2 में ये सी आ जा रहा है। आर का फिर 98 दिया हुआ है, तो आर का 98 ये 9 हो गया और ये 8 हो गया, तो आर भी आ रहा है। 41 में ई आ रहा है क्या देखेंगे, तो सी आर डबल ई, तो सी आर ई ई आ रहा है क्या 41 में, तो 41 में तो ई आ रहा है यहाँ पे, है ना, 41 में ई आ रहा है यहाँ पे। अब फिर 00 में फिर एक ई आएगा, तो 00 में ई आ रहा है यहाँ ये ई हो गया, 00 में भी ई है। पी का 34 दिया हुआ है, तो पी का 34 ये 3 और 4 में चलेंगे तो पी यहाँ पे है क्रिप। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर 4 हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।